नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल यू एंड वीटीवी पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज जो दिन भर की फटाफट बड़ी खबरें, मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं दोस्तों, एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी खबरें आगे इसी वीडियो में जानेंगे। हर वो जरूरी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे जो खबरें जानना आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी देश के अन्नदाता के समर्थन में खड़े हैं और केंद्र की मोदी सरकार की नीतियों का विरोध करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके लगातार हमारे साथ बने रहिए। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। बिहार में 12 वोट से हारने वाले आरजेडी के प्रत्याशी पहुंचे हाई कोर्ट, लगाई है जांच कराने की गुहार। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, बिहार चुनाव में हिलसा विधानसभा क्षेत्र से केवल 12 वोटों से चुनाव हारकर चर्चा में आए आरजेडी के उम्मीदवार शक्ति सिंह यादव ने पटना हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर मतों की गिनती में गड़बड़ी का आरोप लगा करके चुनाव परिणाम की जांच कराने की मांग की है। उनका आरोप है कि उन्हें सरकार के दबाव में अन्यायपूर्ण तरीके से जानबूझ करके हराया गया है चुनाव। खबर के अनुसार आरजेडी के नेता शक्ति सिंह यादव का दावा है कि काउंटिंग में वह 549 मतों से चुनाव जीत गए थे, लेकिन तभी 8 से 9 नंबर टेबल पर कुछ गड़बड़ी की गई। वहां पर उस समय सभी उम्मीदवार वहां से निकल चुके थे, यहां तक कि जेडीयू के उम्मीदवार भी वहां पर मौजूद नहीं थे। इस बीच कंप्यूटर टैबलेटिंग में गड़बड़ी कर जेडीयू उम्मीदवार के 90 मतों को 190 कर दिया गया। उन्होंने कहा है कि उस दिन के वीडियो फुटेज में सब कुछ साफ साफ देखा जा सकता है कि किस तरीके से वहां पर बड़ी धांधली की गई। ये यहां पर देख सकते हैं कि सबूतों के साथ पहुंचे हैं आरजेडी के प्रत्याशी शक्ति सिंह यादव और यहां पर हाई कोर्ट में लगाई है जांच करवाने की मांग। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। जिनके बच्चे सीमा पर गोली खाते हैं उन्हीं किसानों पर ठंड में वाटर कैनन चला रही है ये क्रूर सरकार, ये यहां पर कहना है कन्हैया कुमार का। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, बीते काफी वक्त से पंजाब, हरियाणा समेत देश के अन्य राज्यों के किसान कृषि कानून का जबरदस्त तरीके से लगातार विरोध कर रहे हैं। मोदी सरकार के द्वारा लाए गए कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब और हरियाणा के किसानों ने 26 नवंबर को दिल्ली कूच किया, लेकिन इससे पहले ही हरियाणा सरकार ने बॉर्डर सील कर दिए। हरियाणा सरकार किसानों को रोकने के लिए हर संभव कोशिश कर रही थी, लेकिन किसान निडरता से सरकार का सामना करते हुए आगे बढ़ रहे थे। आप लोगों को बताते चले, बीजेपी सरकार ने किसानों को रोकने के लिए सड़कों पर पत्थर रख करके रास्ते बंद कर दिए, बैरिकेडिंग की और किसानों के ऊपर आंसू गैस के गोले दागे वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। सोशल मीडिया पर इसकी एक वीडियो वायरल हो गई है, जिसे शेयर करते हुए शायर इमरान प्रतापगढ़ी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जबरदस्त तरीके से हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि पहले राजा दुश्मन देश की सेनाओं को रोकने के लिए इस तरह के इंतजाम करते थे, लेकिन मोदी जी की सरकारें आजकल देश के किसानों को रोकने के लिए इस तरह सड़क जाम करवाती है। अंबानी और अडानी के हितों की रक्षा कितनी शिद्दत के साथ कर रहे हैं मोदी जी। तो वहीं कन्हैया कुमार ने कहा है कि जिनके बच्चे सीमा पर गोली खाते हैं उनके पिता और भाइयों पर इतनी ठंड के मौसम में ये क्रूर सरकार वाटर कैनन चला रही है। पहले किसानों मजदूरों के हक मार लिए, अब उनकी पीठ पर लाठी मार रही है ये सरकार। शर्म करो मगर नहीं आती। ये यहाँ पर देख सकते हैं कि चौतरफा घिरती हुई नजर आ रही है केंद्र की मोदी सरकार। किसानों ने एक तरफ अल्लाह बोल रखा है तो वहीं यहाँ पर विपक्ष भी लगातार हमलावर होता जा रहा है मोदी सरकार पर, और इस समय केंद्र की सरकार पूरी तरीके से बैक फुट पर ही नजर आ रही है। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। आर्थिक तंगी के चलते पाकिस्तान वापस जा रहे हैं हिंदू सिख शरणार्थी, सीएए के बावजूद नहीं मिली है इनको नागरिकता। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, सीएए एनआरसी को लेकर के मोदी सरकार ने पूरे देश को गुमराह किया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान से आए अल्पसंख्यक हिंदुओं को शर्मसार होना पड़ा है। अब ये पाकिस्तानी हिंदू ना घर के रहे हैं और ना घाट के। दरअसल भारत में रह रहे पाकिस्तानी हिंदुओं और सिखों का एक जत्था वापस अपने देश पाकिस्तान लौट गया है। सीएए कानून को लागू हुए करीबन 1 साल होने वाला है, मगर अभी तक इन शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता नहीं मिल पाई। आर्थिक तंगी के चलते उन्हें भारतीय नागरिकता के सपने को छोड़ देना पड़ा है। दूसरी तरफ एक सच्चाई ये भी है कि भाजपा और केंद्र की मोदी सरकार ने इन कानूनों को अपने लिए राजनीतिक फायदा उठा लिया। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी जानकारी सामने निकल के आ रही है।
ममता बनर्जी का भाजपा पर जोरदार हमला, कहा बंगाल को दंगा प्रभावित गुजरात नहीं बनने दूंगी। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। इसी क्रम में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है। ममता बनर्जी ने दावा किया है कि भाजपा बाहरी लोगों की पार्टी है और राज्य में उनका कोई भी स्थान नहीं है। उन्होंने यह भी कहा है कि वह बंगाल को कभी भी दंगा प्रभावित गुजरात नहीं बनने देंगी। ममता बनर्जी ने आश्चर्य जताया है कि देश की सीमा पर स्थिति ठीक नहीं होने के बावजूद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह क्यों चुनावों में इतने व्यस्त हैं। ममता बनर्जी ने आगे कहा है कि उन्होंने अपने करियर में कभी भी ऐसा गृह मंत्री नहीं देखा है। तो वहीं ममता बनर्जी ने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा है कि बंगाल में बाहरी लोगों के लिए कोई भी जगह नहीं है। जो लोग सिर्फ चुनावों के दौरान राज्य में आते हैं और राज्य की शांति को बाधित करने की कोशिश करते हैं, उनको यहाँ पर कोई भी जगह नहीं दी जाएगी, उनका कोई भी स्वागत नहीं है पश्चिम बंगाल में। ये यहाँ पर देख सकते हैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी की प्रमुख ममता बनर्जी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी पर बोला है जोरदार हमला। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। गोदी मीडिया ये सवाल नहीं करता है कि किसान विरोधी बिल क्यों लाया गया, बल्कि ये सवाल करता है कि आंदोलन कौन भड़का रहा है। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, गोदी मीडिया इस पर बहस नहीं करता है कि सरकार किसान विरोधी कानून क्यों लाई। मीडिया इस पर भी बात नहीं करता है कि सरकार किसानों के संसाधन छीन करके कृषि बाजार को पूंजीपतियों का गुलाम क्यों बनाना चाहती है। मीडिया प्रोपेगेंडा पर बहस करता है कि किसानों को कोई भड़का रहा है। क्या मीडिया ने ईमानदारी से यह बताने की कोशिश की है कि किसान संगठनों के विरोध के कारण जायज है। जनता की तरफ से दूसरी आवाज विपक्ष की ही हो सकती थी अगर वह मुर्दा न होता। नए कानून से कृषि क्षेत्र भी पूंजीपतियों और कॉरपोरेट घरानों के हाथों में चला जाएगा और इसका सीधा नुकसान किसानों को ही होगा और सीधा फायदा यहाँ पर पूंजीपतियों को ही होगा। इन तीनों कृषि कानूनों के आने से ये डर बढ़ गया है कि ये कानून किसानों को बंधुआ मजदूरी में ढकेल देंगे। ये विधेयक मंडी सिस्टम खत्म करने वाले, न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म करने वाले और कॉरपोरेट ठेका खेती को बढ़ावा देने वाले हैं, जिससे किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। किसानों का मानना है कि ये विधेयक जमाखोरी और कालाबाजारी की आजादी का विधेयक है। आप लोगों को आगे बताते चले, सरकार को न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी को बाध्यकारी और उसके उल्लंघन को कानूनी अपराध घोषित करना चाहिए था। यही किसानों की मांग है, लेकिन सरकार उनकी बात सुनने की जगह प्रोपेगेंडा फैलाने में लगी हुई है। ये कृषि कानून स्पष्ट तौर पर किसानों के विरोध में है और बड़े व्यवसायिक घरानों के पक्ष में है। सरकार के पास पुलिस बल की ताकत है। हो सकता है कि सरकार लाठी और गोली चला करके जीत जाए, लेकिन उस बर्बादी का क्या होगा जो इन कानूनों से संभावित है। सबसे पते का सवाल यह है कि आप अपनी जनता की बात सुनने की जगह जनता से ही भिड़ने की हिम्मत क्यों कर रहे हैं। ये यहाँ पर दोस्तों बड़ी खबर सामने निकल के आई है। इसके साथ ही एक और बड़ी अपडेट जान लेते हैं दोस्तों। किसानों पर वाटर कैनन और आंसू गैस के गोले दागे अकाली दल बोला, ये पंजाब का 26/11 है। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने किसानों के दिल्ली कूच पर एक ट्वीट किया। उन्होंने हरियाणा में किसानों पर वाटर कैनन के इस्तेमाल और उन्हें रोकने के प्रशासनिक प्रयासों को पंजाब का 26/11 बताया। उन्होंने कहा है कि हम लोकतांत्रिक विरोध का अंत होते देख रहे हैं। किसानों के आंदोलन को दबाने के लिए अकाली दल ने हरियाणा और केंद्र सरकार की निंदा की है। सुखबीर ने कहा है कि पंजाब के किसानों के अधिकारों की लड़ाई को वाटर कैनन के इस्तेमाल से नहीं रोका जा सकता है। सुखबीर सिंह बादल ने किसानों के आंदोलन पर आगे कहा है कि किसान अपनी लड़ाई किसी राजनीतिक झंडे के अधीन नहीं लड़ना चाहते हैं। सभी पार्टियों से जुड़े किसान कृषि कानूनों के मुद्दे पर एक साथ हैं। ये यहाँ पर कहना है अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल का। इस बीच एक और बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है दोस्तों। किसानों के प्रदर्शन के बीच ट्विटर पर भिड़े हैं हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्री। खट्टर ने लगाया उकसाने का आरोप तो कैप्टन ने दिया है करारा जवाब। आप लोगों को बताते चले, मोदी सरकार की नई किसान नीति के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। किसानों के प्रदर्शन के बीच हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्री के बीच ट्विटर वॉर शुरू हो चुका है। दरअसल जब हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ट्वीट कर पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह पर किसानों को उकसाने का आरोप लगाया, तब पंजाब के सीएम ने इस पर करारा जवाब दिया।
दरअसल दोस्तों हरियाणा के सीएम ने ट्वीट कर कहा था कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, मैंने पहले भी कहा है और मैं यह फिर से कह रहा हूं कि अगर किसानों को एमएसपी पर कोई भी परेशानी हुई तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। तब तक भोले भाले किसानों को उकसाना छोड़ दीजिए। मैं पिछले 3 दिनों से आपसे बातचीत करने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन बातचीत नहीं हो पा रही है। तो वहीं इसके थोड़ी ही देर के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से ट्वीट का जवाब यहां पर सामने निकल के आया। आप लोगों को बताते चले, उन्होंने यहां पर ट्विटर पर कहा है कि आपकी प्रतिक्रिया देख दंग रह गया हूं खट्टर जी। आपको एमएसपी को लेकर किसानों को मनाने की जरूरत है, मुझे नहीं। आपको उनके दिल्ली चलो से पहले उनसे बातचीत करने की कोशिश करनी चाहिए थी। अगर आप यह सोचते हैं कि मैं किसानों को उकसा रहा हूं तो फिर हरियाणा के किसान भी दिल्ली की तरफ मार्च क्यों कर रहे हैं। ये यहां पर हरियाणा और पंजाब के सीएम आपस में भिड़े हैं ट्विटर पर। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है दोस्तों। बिहार रोजगार के मुद्दे पर नीतीश सरकार को अब हाई कोर्ट की पड़ी है फटकार, मांगा है जवाब। आप लोगों को बताते चले, एक तरफ बिहार विधानसभा चुनाव में रोजगार का मुद्दा चौतरफा छाया रहा तो वहीं राज्य के सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूलों में लगभग बड़े पैमाने पर शिक्षकों के रिक्त पदों पर अब तक नहीं भरे जाने को अब पटना हाई कोर्ट ने काफी गंभीरता से लिया है। आप लोगों को बताते चले, हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार व बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को 8 जनवरी 2021 तक जवाब देने का निर्देश दे दिया है। तो वहीं इस दौरान हाई कोर्ट ने जबरदस्त तरीके से फटकार भी लगाई है नीतीश सरकार को। इस बीच एक और बड़ी अपडेट जान लेते हैं दोस्तों। किसानों को रोकने के लिए सरकार ने पूरी फौज उतार दी है। काश बेटियों की सुरक्षा के लिए इतने अलर्ट होते, ये यहाँ पर कहना है स्वाति मालीवाल का। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, मोदी सरकार के द्वारा लाए गए विवादित कृषि कानूनों के खिलाफ बीते 2 महीनों से किसानों के द्वारा जमकर के विरोध किया जा रहा है। पंजाब और हरियाणा के किसानों ने 26 नवंबर को दिल्ली कूच करने का ऐलान किया था, जिससे कि भाजपा की सरकार पूरी तरह से बौखला गई। देश के अन्नदाताओं को रोकने के लिए पत्थर के बैरिकेड लगाए गए वहां पर। इसके साथ हरियाणा सरकार उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल करती हुई भी नजर आई। हरियाणा के कई बॉर्डर्स और हाईवे पर भारी संख्या में पुलिसकर्मी और रैपिड एक्शन फोर्स को तैनात किया गया। इसके साथ ही हरियाणा पुलिस स्थिति पर नजर रखने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल भी कर रही थी। तो वहीं इस पूरे मामले में दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने महिला सुरक्षा के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए ट्वीट में लिखा है कि अन्नदाता किसानों को दिल्ली आने से रोकना है तो 4 राज्य की पुलिस को नाकों पर खड़ा करवा दिया। इसकी आधी शक्ति भी बहन बेटियों की सुरक्षा में लगाई जाए तो किसी की मजाल है जो बच्चियों को आंख उठा करके भी देखे। ये यहाँ पर स्वाति मालीवाल ने लिया है मोदी सरकार को निशाने पर। दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें थी जो आप लोगों ने UNDP टीवी पर जानी है। वीडियो पसंद आए हो तो इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सके। इन खबरों पर आप लोगों की क्या राय है जरूर बताइएगा दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।